सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। टोपी कपड़े इंसान को मुसलमान नहीं बनाते। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक दिल से है। अत्तक़वा हाँ होना, तक़वा यहाँ है। और दिल मोहब्बतों के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, दिल मोहब्बतों के लिए। इसलिए इस्लाम में इंसान की बड़ी अहमियत है। इस इंसान तो इंसान है, हमारे यहाँ तो जानवरों की बड़ी अहमियत है। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रज़ी अल्लाह ताला अपने मलफूज़ात शरीफ में फरमाते हैं और लिखा गया है कि एक वक्त एक ज़माने में एक पैगंबर पर वही नाजिल की अल्लाह ने, ऐ मेरे नबी 3 दिन के अंदर अंदर आप इस शहर से बाहर निकल जाएं। तवज्जो फरमाएं, आप इस शहर से बाहर निकल जाएं और वो फुला फुला आबिद से कह दे जो इबादत गुजार है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो फला रक्कासा रहती है ना, नचनिया जो नाचती गाती है, उसके घर में जाकर पनाह ले ले, इसलिए कि पूरी के पूरी बस्ती पर हम आग बरसाएंगे और पूरी बस्ती को जला देंगे। बस बचेगा उसी नचनिया का घर, रक्कासा का, उस नचनिया का घर बचेगा। सब जला करके खाकिस्तर करेंगे। पैगंबर आप बस्ती के बाहर जाएं और उससे कह दे कि वो अपना घर छोड़ के नचनिया के घर जाए। वक्त के पैगंबर ने आकर कहा, उन्होंने कंधे पे मुसल्ला डाला, सीधे उस नचनिया के घर। वो नचनिया उस बुजुर्ग को जानती थी। जैसे ही जाकर के कहा, मैं तेरे घर रुकना चाहता हूँ। कहा, बाबा यहाँ तो एक आता है एक जाता है, घर का हाल ये है। कहा, मुझे उससे कोई गरज नहीं, मुझे हुक्म है कि मैं तेरे घर रुकूं, पर्दे डाल दे, एक कोने में पड़ा रहूंगा, तेरा काम तू जान, मैं कुछ ना कहूंगा, खामोश रहूंगा, तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, तेरे मामले से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। उसने पर्दे लगा दिए, ये मुसल्ला बिछाकर इबादत में मसरूफ हो गए। फिर क्या था, पूरे शहर पर आसमान से आग बरसी। जब आग बरसी, तिनका जला दिया, दरख्तों का निशान न रहा, घरों का निशान न, इंसान को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। जब आग ठंडी हो गई, सब बुझ गया, खत्म हो गया। वो नबी आए, वो आबिद भी घर से बाहर निकले, 3 लोग बचे। एक तो वो नबी, एक रक्कासा और एक वो बुजुर्ग। वो बुजुर्ग भी इसलिए बचे कि उन्होंने नचनिया के घर क़याम किया था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज कहते हैं, उस नबी ने पूछा, मौला तूने सबको जलाकर खाकिस्तर कर दिया, मेरी बस्ती पे इतने नाराज क्यों थे, क्यों हुए इतनी नाराजगी, नाराजगी की वजह क्या थी? तो उस वक्त जवाब आया, दरअसल बात यह है, एक कुत्ता इस बस्ती में आया था जिस पर खुजली थी। खुजली की वजह से वो बस्ती में आया बेचैन होकर। बस्ती वालों ने कुत्ते पर खुजली देखी तो खुजली देख करके उस पे इतने डंडे बरसाए कि उसको लंगड़ा कर दिया। वो चलने से माजूर और जख्मी हो गया, प्यास की वजह से तड़पने लगा। अपने बदन को घसीटते घसीटते इस रक्कासा के घर के पास आया। रक्कासा ने कहा, लोगों पे हैरत है, वो ये क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है, वो ये क्यों नहीं देखते कि मेरे अल्लाह की मखलूक है। दरअसल इसका कुत्ता होना क्यों देखते हैं, इसका मखलूक खुदा होना क्यों नहीं देखते। उस रक्कासा ने उस कुत्ते के बदन पे पट्टी बांधी, पानी पिलाया, उसको दुरुस्त किया। कुत्ता दौड़ने और चलने के काबिल हो गया। पानी पीने के बाद वो दौड़ने के काबिल हुआ, जख्मों के इलाज के बाद वो चलने के काबिल हुआ। कुत्ते के इलाज की बरकत से उस रक्कासा का दिल बदल दिया गया, उसको तौबा की तौफीक दे दी गई और उसके सारे जराइम को माफ कर दिया गया, इसलिए कि उसने कुत्ता नहीं देखा, मखलूक खुदा ये देखकर उसने कुत्ते का इलाज किया, पानी पिलाया, उसका इकराम किया। इसलिए अल्लाह ने सारे जराइम बख्श कर उसको तौबा की तौफीक दी। और कुत्ते पे जुल्म की वजह से इतनी नाराजगी हुई कि सारी बस्ती को जला करके आग लगा दी गई और खाकिस्तर कर दिया गया। बंदा नवाज के सिदराज के मलफूजात में ये बात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर कुत्ते पे जुल्म हो तो बस्ती पे आग बरसाई जाती है, अगर इंसानों पे जुल्म होगा आग नहीं बरसेगी?
आग नहीं बरसेगी। आप कहेंगे आग कहां बरसती है? हम कहते हैं बरस रही है। हर घर में आग बरस रही है, हर मोहल्ले में आग बरस रही है, हर कूचे में आग बरस रही है। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहेंगे वो आग अगर बरसती ना, जो जलकर खाकिस्तर हो गए वो तो राहत पा गए, लेकिन आप पर हम पर ऐसी आग बरस रही है, जल तो रहे हैं लेकिन आग नजर नहीं आती। हाँ, जो बाप बेटे में इख्तिलाफ की आग है ना, ये वही आग है। जो मियां बीवी में इख्तिलाफ की आग लगी ना, ये वही आग है। जो कारोबार में तंगी की आग है, जो बीमारियों की आग है, जो बेचैनी की आग है, ये आग बरस रही है। इसको महसूस करो। ये आग अब पानी से नहीं बुझ सकती। इस आग को अगर बुझाना है तो मोहब्बतें दिल में पैदा करो, नफरतों का खात्मा करो। इसलिए कि मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत पाओगे, मोहब्बत नहीं दोगे, नफरतों के बीज बोओगे। तो हज़रते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कौल है, आपने अपने मलफूजात में फरमाया कि लोगों, अगर कोई कांटे बिछाए तो उसके जवाब में तुम कांटे मत बिछाओ, बल्कि तुम कांटे हटाने का और उठाने का काम करो। क्योंकि अगर कांटे बिछाने के जवाब में तुम भी कांटे बिछाओगे तो पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी, फिर तुम चलोगे कैसे? ये इस्लाम की तालीम है, ये अहले सुन्नत व जमात की तालीम है, ये औलियाए किराम और सूफिया की तालीम है। वली सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उनके मजार पे फूल डालो, वली इसलिए है कि जब उनके मजार पे जाओ तो मजार पे भी फूल डालो, और जब इंसान मिले तो उन पर जबान पे फूल बरसाओ। ये वलियों की तालीम है। वरना वली के मजार पे तो फूल डाल रहे हो और जबान से शोले उगल रहे हो, जबान से आग बरसा रहे हो। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। मोमिन जब भी मोमिनों से मिलता है वो आग नहीं बल्कि फूलों की बरसात करता है। मजार पर ये पौधों के बने हुए फूल अगर डालोगे या किसी के गले में डालोगे या पेश करोगे, एक दिन वो मुरझा जाएंगे, लेकिन जबान से निकले हुए फूलों का हाल ये है, वो कभी नहीं मुरझाते। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उनकी खुशबू बढ़ती जाती है, उनका खिलना बढ़ता जाता है, उनकी खुशियां बढ़ती जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हमें ये तालीम दी गई है, कांटे अगर कोई बिछाए उसके जवाब में तुम कांटे मत बिछाओ, कांटे हटा लिया करो, क्योंकि सब कांटे बिछाएंगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हमारे बुजुर्गों की तालीम ये है। लेकिन अफसोस, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले अब जितने कांटे बिछाने लगे शायद ही कोई बिछा रहा होगा। हम जितना दिलों को तोड़ने लगे शायद ही कोई दिलों को तोड़ रहा होगा।